असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे। चाइना अब इंडिया को लाना चाह रहा है आरआईसी में, तो ये दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ आरआईसी इज। इसलिए चाइना और रशिया बहुत कीन है कि इंडिया वापस आए और इसको एक्टिवेट किया जाए। इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार मोहब्बत इश्क यकायक जवान हो गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया। जो रशिया है वो चाहता है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच जो है एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म ऐसा बन जाए। रशिया के लिए अब सिर्फ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन में चाइना डोमिनेट कर रहा है, सो इट वांट्स टू हैव अ ट्राइलैटरल ताकि चाइना को वो बैलेंस कर सके विद इंडिया। पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा, तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि शायद अमेरिकन जो हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इस समय दुनिया भर के अंदर, खास तौर पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, और वहीं बात हो रही है अमेरिका, इंडिया, चाइना और रशिया को लेकर के। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, टॉप 4 में आते हैं। अब जो है इनका कहना है कि आरआईसी में कौन इंडिया जो है वो किसके साथ खड़ा होता है। मेन बात ये है कि अमेरिका चाहता है इंडिया उसके साथ खड़ा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया और रशिया मिलकर चाहते हैं कि भारत उसके साथ खड़ा हुए। अब बात की जाए भारत की, तो भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। जहाँ भी जाएगा भारत उनका प्रॉफिट ही होना है, तो इसलिए अमेरिका अपना प्रॉफिट चाह रहा है और इंडिया, रशिया, चाइना और रशिया जो है वो अपना प्रॉफिट चाह रहे हैं। बात की जाए तो इंडिया जो है इस समय पूरा रशिया का साथ दे रहा है। चलिए पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे। आपने इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार मोहब्बत इश्क यकायक जवान हो गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया, ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। आपके नोटिस में होगा कि कल अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल-अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है। उसको इंतहाई खतरनाक फहरिस्त में शामिल कर दिया है। और चाइना ने पहले तो एक हल्का फुल्का सा फुसफुसा सा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल पेश किया था, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट अमेरिकी जबान बोलनी शुरू कर दी है। एक्सपोर्ट्स तो इंडिया के बड़े एक्सपोर्ट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, आईफोन वगैरह अब बिग डील, और फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स के जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से आते हैं, और आज काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 47% से बढ़ा है। तो पहलगाम अटैक जिसकी बेस पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, और वो क्या समझते हैं। चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। और यहाँ पर अब इस तरह से अलग से इन्होंने ये कंडेमनेशन जारी कर दिया। अलग से कंडेमनेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने पूरी तरह से उसको कंडेम कर दिया है। चीन की इस हरकत से पाकिस्तान को बहुत धक्का पहुंचा है। सब इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि शायद अमेरिकन जो हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, सो दे आर थिंकिंग कि हमें एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना। दैट वाज प्रपोज्ड बैक इन 1990s, लेकिन फिर कुछ ना हुआ और फिर ब्रिक्स एंड एससीओ में चले गए। डू यू थिंक कि ये इंडियंस वुड लाइक दिस मैकेनिज्म टू वर्क, और रशिया, इंडिया, चाइना के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो, चाइना इंडिया की नॉर्मलाइजेशन होगी? हन अंदाज में टी कप लहराया था, बिल्कुल उसी तरह दूसरे जनरल साहब ने, बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने एक लंच करके किए किराए पे पानी फेर दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आखिर क्या है कि यकायक चाइना, रशिया, इंडिया यकजा, और आपके साथ कौन खड़ा है? आप अगर कहें ना कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके साथ सिर्फ वो शख्स खड़ा है जिसका यकीन उसके हमसाये भी नहीं करते।
सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ, वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीज़ों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियाँ दी हैं। भाई साहब, आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा अगर आप IMF का डेटा देखें। लेकिन आप अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्ट करते हैं तो फिल वक्त नंबर 1 इकोनॉमी इज चाइना, नंबर 2 इज US, नंबर 3 इज इंडिया, नंबर 4 इज रशिया। तो टॉप 4 आर US प्लस RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जो ब्रिक्स के भी है। और अगर आप ग्लोबल पावर इंडेक्स का जो है, अगर उसमें टॉप रैंकिंग अगर आप जाके देखें मिलिट्री पावर की रैंकिंग, तो वो US, इंडिया के लिए इट वाज अ मेजर सिक्योरिटी इशू। चाइना तो ऑपोजिट साइड था। तो लैवरोव ने एक अपनी स्पीच में कहा इट इज अर्जेंट फॉर अस टू रिवाइव RIC। तो लैवरोव का प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे रशिया इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना। मतलब जैसा चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता है वैसे ही चाइना और रशिया का होते जा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो रशिया ने हमेशा इंडिया का इस्तेमाल किया है टू बैलेंस चाइना। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फ़र्क चेक कर ले, कितना बड़ा फ़र्क आया है। तो मैडम ये फ़र्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ करवाई जिसे देख के हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी? अपने मुल्क में देखिए, राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियां हैं वेडिंग डेस्टिनेशन से ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी और मजबूत। मतलब अमेरिका को छेड़ने के लिए इट इज ए यूजफुल टूल, लेकिन इंडिया धीरे धीरे वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। देखिए, आप पहले 70% डिपेंडेंट था रशिया पे फॉर हथियार इंडिया, अब 50% के नीचे हो गया है। फ्रांस का हिस्सा बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन अभी फिर इंडिया हैज जस्ट साइंड ए पानी के जहाज का नेवी शिप के लिए विद रशिया के साथ अभी एक डील साइन की है इंडिया ने। तो इंडिया तो लगा हुआ है, ये चारों के साथ फंसा हुआ है ना, US, रशिया, चाइना के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस हो गए। ये वाशिंगटन से उसको इग्नोर करे, 3 साल के बाद हवा इनको ठीक हो जाएगी। इवन अगर JD वैंस जीतता है ना 2028 में, ही विल बी वेरी डिफरेंट देन डोनाल्ड ट्रंप। अगर डेमोक्रेट आए तो दे विल इंडिया के लिए तो। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से जियो पॉलिटिक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं खुलासे हो रही हैं, और इसी वजह से अमेरिका जो है जियो पॉलिटिक्स की वजह से चाहता है कि इंडिया जो है उसका साथ दे। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया, चाइना और रशिया, चाइना और रशिया जो है वो चाहता है वो इंडिया के साथ मिल जाए और इंडिया जो है उसका पूरी तरह से साथ दे, क्योंकि आप जानते हो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और काफ़ी इन्फ्लुएंस है। टॉप 4 में चारों ही आते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका। लेकिन इन सबको बहुत अच्छे से मालूम है अमेरिका को भी कि अगर इंडिया हमारे ग्रुप में आएगा तो हमारा जो है प्रॉफिट होगा, और वही चाइना और रशिया को भी इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि इंडिया जिसके साथ जाएगा उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आपस में इस चीज़ में बढ़त जा रही है। लेकिन वही बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया खुद ही इतना डेवलप्ड है, इतनी बड़ी उसकी इकनॉमी है, तो इंडिया जो है वो चाइना के साथ या रशिया के साथ क्यों जाएगा और अमेरिका के साथ भी क्यों जाएगा? इंडिया खुद अकेले स्टैंड कर सकता है, स्टैंड हो सकता है। वहीं जो है रशिया जो है और चाइना जो है बटरिंग कर रहे हैं बैठ के इंडिया की, उसके गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा कर करके कुछ ना कुछ गुड बुक्स वाला कर रहे हैं, नहीं तो कोई ना कोई प्रेशर दे रहे हैं कि उसका साथ दें। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी सेम यही 2 कॉपी काम कर रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से टेंशन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका का साथ दे। अब बात यहाँ आती है कि इंडिया जो है वो किसी के साथ ग्रुप में ऐड होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर्स जो हैं दोनों तरफ से आ रहे हैं। इंडिया चाइना
चाइना रशिया की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। बट बात यह है कि इंडिया जो है वो खुद अकेले स्टैंड हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। खैर, लेकिन आप सबकी इन सब में क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।